अगर आप प्राइवेट सॉफ्टवेयर सीख चुके हैं या फिर आपने बीएएम को कम्प्लीटली जान लिया है कि बीएएम होता क्या है, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा, सर ये रेबिट के बेसिस पे जॉब कैसे मिलेगी? सर क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, पता ही नहीं है सर। सर बता दीजिए ना, रोड मैप क्या है, मतलब मैं बीएएम के बेसिस पे कैसे जॉब लगूं? तो ऐसे सवाल ना हमारे पास बहुत सारे आते हैं और अक्सर मैंने देखा है कि जिन लोगों को ये लगता है कि चलो ठीक है, हमने सॉफ्टवेयर सीख लिया, मान लीजिए ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि सर मेरे को रेबिट आता है, सर जॉब लगवा दीजिए, या मैं जॉब करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ इसके बाद? तो इन सब सवालों के जो जवाब है ना, वो मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप एक फ्रेशर है तो। बिकॉज हाउ टू गेट अ जॉब ऑन द बेसिस ऑफ बीएएम इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, and this is the video is the actual answer. So hello guys, welcome back to the PTS Kid Expert. मैं हूँ आपका दोस्त सदल फासल। So आज का जो मेन मुद्दा है ना, वो है हाउ टू गेट अ जॉब ऑन द बेसिस ऑफ बीएएम, कि बीएएम के बेसिस पे हम कैसे जॉब लगते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, हमारे पास ऐसे कौन कौन से स्किल सेट्स होने चाहिए, रेज्यूमे किस प्रकार का होना चाहिए, और कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करें जो कि एक एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ के जाए जब आप इंटरव्यू के सामने बैठे। तो इन सब के बारे में मैं आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो इफ यू वांट टू नो दिस थिंग इन वेरी डिटेल्स, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से 2 मिनट चाहूंगा। अगर आप लोग रेविट एमईपी या रेविट सॉफ्टवेयर सीखने में इंटरेस्टेड हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर कोर्स ऑन द PTS कैट एक्सपर्ट ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको 35 प्लस कोर्सेज मिलेंगे विद ऑल डिजाइन्ड बाय प्रोफेशनल ट्रेनर्स, जहां पे आपको एक से बढ़कर एक ट्रेनर्स मिलेंगे, आपको सारे डाउट्स लाइव क्लियर किए जाएंगे, व्हाट्सएप एक्सेस मिलेगा, प्रीमियम फाइल का एक्सेस मिलेगा, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको सीखने के लिए चाहिए कि हम अपने आप को स्किल कर सकें, तो सब कुछ चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो वेट क्या कर रहे हो? यू कैन चेक आउट द ऐप नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब जरा जानते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं या फिर कैसे हम जॉब लग सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बीएएम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हम यहाँ पे कुछ पहले स्टेप्स के बारे में बात करेंगे एक एक करके, कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले। तो कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, डेवलप योर स्किल। ठीक है, देखिए जब आप किसी फील्ड में एंटर करते हैं ना, तो आप हमेशा एक चीज़ पे ही फोकस रखते हैं। मान लीजिए जो टेक्निकल फील्ड है उसकी, मान लीजिए आप एज एन सिविल इंजीनियर जाते हैं, तो आप फोकस करते हैं कि चलो मैं साइट के बारे में जानूँ, ठीक है, या फिर एज एन HVAC इंजीनियर जा रहा है तो चलो मैं जानूँ कि HVAC सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। वो सब आपका मेन कोर तो पॉइंट होता ही है, लेकिन जब आप किसी फील्ड में एंटर करते हैं, आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो सिर्फ ये नहीं देखते कि आपको टेक्निकली कितने चीज़ों के बारे में पता है, वो ये देखते हैं कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें एक स्किल सेट में आती है जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। तो जो सॉफ्ट स्किल्स वाला पार्ट है ना, उसके ऊपर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर ये सब स्किल्स आपके पास है ना, तो डेफिनेटली आपको लोग हायर करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप बस एक ही चीज़ सीख के गए, बाकी सभी एक्सपेक्ट को आपने छोड़ दिया, देन देयर इज नो नीड, फिर आपकी जॉब लगेगी नहीं, फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहली चीज है कि स्किल को आप डेवलप करें। तो ये है डेवलप योर स्किल। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट आता है वो है क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और रेज्यूमे। अब देखिए, ये है ना रेज्यूमे वाला जो पार्ट है, इसको लेना लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि चलो हमने एक सिंपल सा रिज्यूमे बना लिया, उसमें हमने नाम वगैरह जो चीज़ें रखनी होती हैं, मैंने जो सॉफ्टवेयर सीखा या फिर बेसिकली डिग्री मैंने प्लेस की, जो मैंने किया हुआ है वो सब प्लेस करके मैंने रिज्यूमे मेल कर दिया कंपनी को। अब अगर वो कंपनी मेल चेक करती है तो उसके ऊपर इंप्रेशन क्या जमेगा? क्या वो आपको हायर करेंगे? क्योंकि रिज्यूमे देखने के बाद अगर आपने रिज्यूमे में कुछ ऐसा खास डाल ही नहीं रखा जिसकी वजह से वो लोग मजबूर हो जाए आपको हायर करने के लिए, तो फिर आपको कोई हायर नहीं करेगा।
तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करें। तो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उसमें स्किल सेट्स ऐड करें। आप उसमें सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी चीज़ है जिसमें आप अच्छे से एक्सपर्ट मानते हैं अपने आप को, लाइक आप डिज़ाइनिंग में अच्छे हैं, आप साइट डिज़ाइनिंग में अच्छे हैं, या फिर आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में बेहतर हैं, जो रेविट में आप जिस चीज़ पे बहुत अच्छे से काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप पोर्टफोलियो बनाएं, उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करें, ताकि जब आप कंपनी को मेल भेजें तो आप उस स्पेसिफिक फील्ड के लिए हायर हो जाए। क्योंकि कंपनीज में ना एक ही पोजीशन नहीं होती, हर काम के लिए अलग अलग डेडिकेटेड पोजीशंस होती है जिसके लिए आप हायर किया जा सकते हो। तो सबसे पहले तो अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, ठीक है। और उस स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, वो जब आप ऐड करेंगे तो उस पोर्टफोलियो के अंदर चार चांद लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये है दूसरा पॉइंट, दैट इज स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, क्रिएट नेटवर्क। नेटवर्क क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आप एमएलएम की तरह लोगों को जोड़ने लगे, नहीं, वो काम नहीं करना। बेसिकली नेटवर्क क्रिएट करने का मतलब क्या है कि आप लोगों के साथ टच में रहना सीखें। जो लोग कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या मान लीजिए आपको कोई रिश्तेदार है या फिर आपका कोई रिलेटिव है जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या फिर जो भी हैं, अगर आप उनको जानते हैं या फिर आप उनको अच्छे से पहचानते हैं तो आप उनको अपना रेज्यूमे सेंड कर सकते हैं कि आपके रिलेटिव या फ्रेंड जो भी हैं कि भाई मेरा रेज्यूमे आप फॉरवर्ड कर दो, वो देख लेंगे क्योंकि मैंने अपना सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया है, अब मैं जॉब करना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि सबसे पहले तो आप अपना नेटवर्क एस्टैब्लिश करना शुरू करें धीरे धीरे। और ये करना, मुझे पता है कि ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी कुछ लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है कि सर मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो देखो, इसके दूसरे ऑप्शंस भी हैं। आप नौकरी.com पे जा सकते हैं, लिंक्डइन पे जा सकते हैं, आप इंडीड पे जा सकते हैं, आप हायरएक्ट जैसे वेबसाइट्स पे जा सकते हैं जहाँ पे आप रिक्रूटर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको बस रिलेटिव के साथ ही कांटेक्ट में रहना है। आप लिंक्डइन जैसे एक प्रेस्टिजियस जो है वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे कंपनी के जो हैं जो रिक्रूटर्स हैं वो सब वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप अपनी जो है स्किल सेट बता सकते हैं, अपना जो है इंटरव्यू उनके साथ कर सकते हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि नेटवर्क आपको कैसे एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बहुत से लोग मिस कर जाते हैं, दैट इज लर्न द सॉफ्टवेयर एट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक। अब देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप सीखते हो तो सीखने के उसके दो तरीके होते हैं। एक तो आपने सीखा, चलो ठीक है, लर्निंग के लिए या कूद फांद के लिए या मजे के लिए आपने सीख लिया। लेकिन अगर आप चाहते हो जॉब लगना, तो पहली बात तो उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दो, जितने भी हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो आप देखते हो, जो काम एक्चुअली में हम साइट पे करने वाले हैं या फिर जो जॉब पे हम करने वाले हैं, वो किस प्रकार से होता है, किस तरीके से होता है, उस चीज़ को इंडस्ट्री लेवल पे जाके सीखें कि कैसी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, किस प्रकार से प्लान वहाँ पे बनाया जाता है, एलओडी क्या होता है। ये सारे टर्म्स आप पहले क्लियर करें, उस चीज़ को डेप्थ में सीखें, इंडस्ट्री लेवल पे जाके सीखें, ताकि जब आप जाएं तो एज अ फ्रेशर भी जाएं, मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस ना भी हो, तो आप इन कुछ चीज़ों से आप एक अच्छा खासा एक लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि आपके जो हायरिंग के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। आप रेविट को अच्छे से सीख के जाओ, कंप्लीटली डेप्थ में सीखो, क्योंकि उसमें दो चार आपने दीवारें खड़ी कर दी, आपने विंडो फिक्स कर दी, आपने डक्टिंग का काम कर दिया थोड़ा बहुत, वो नहीं होता बीएएम भाई, उसमें और भी ज़्यादा डेप्थ में काम होता है। प्रोजेक्ट्स एलओडी 400 500 तक में एग्जीक्यूट होते हैं और बहुत डेप्थ में काम होता है। तो ऐसे नहीं सीख के जाना कि हाँ चलो ठीक है हमने सीख लिया, नहीं, आप पूरा डेप्थ में जाके सीखो और अपनी जो लर्निंग एबिलिटी है उसको डेवलप करो, जो कि हमारा अगला पॉइंट भी है, दैट इज डेवलप द लर्निंग एबिलिटी। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं ना, सीखने की एक ललक रखते हैं, तो ये आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। और ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि चलो ठीक है, लोगों ने रेविट सीख लिया या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर सीख लिया, अप्लाई करके चले गए और कहने लगे कि अब आगे सीखने का क्या फ़ायदा, हमने सीख तो लिया है बस अब ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए, अगर आपने सॉफ्टवेयर कंप्लीटली सीख लिया है, आपको उसके सारे फंक्शंस आ गए, तो इट डजेंट मीन कि आपको सब कुछ आता है। कि रियल टाइम में जब आप जाएंगे कंपनी में, तो वो देखेंगे कि आप काम किस प्रकार से कर रहे हो, आपको नॉलेज कितनी है, जो टर्म्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं उनके बारे में आपको कितना पता है।
डिटेलिंग लेवल आप कितना डिटेलिंग में जानते हैं, अगर वो सब चीजें आपको क्लियर नहीं है ना, तो आई एम सॉरी टू से यू विल बी नेवर हायर्ड। ओके, तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट की तरफ। अगला आता है दैट इज डू इंटर्नशिप्स। सबसे पहली बात तो देखिए, बहुत से लोग होते हैं ना जिनको पहली बार में छलांग मारने की बड़ी तलब रहती है कि चलो ठीक है, मैं जाता हूँ एज अ फ्रेशर और मैं छलांग मार दूंगा, मैं जाऊंगा सीधा जॉब अप्लाई करने, मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। क्या बोला तूने? जो कि कुछ पॉइंट तक या मतलब कुछ परसेंट तक हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन 99.99% टाइम आप उसमें फेल कर जाओगे। क्योंकि देखिए, जब आप ऐसे फ्रेशर जाते हो तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कैसे होता है। क्योंकि आपने, चलो ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है काम कैसे, मतलब प्रोजेक्ट पे कैसे काम होता है, वो सब क्लियर है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है, जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हो उसका वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है, उसमें काम किस प्रकार से होता है, एक कंपनी काम कैसे करती है, प्रोजेक्ट को बनाती कैसे है, उनके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, उनका वर्किंग स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है तो फिर आप जैसे अगर एज अ फ्रेशर चले गए तो आपके सर के ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ेगा, आप वो वजन झेल नहीं पाओगे, आप अगले दिन ही नौकरी छोड़ के वापस आ जाओगे कि सर मेरे से काम नहीं होता, मैं जॉब नहीं कर सकता। तो अगर आप काम करना चाहते हो तो पहले इंटर्नशिप करो, ये सबसे जरूरी है। और यही सबसे बड़ा रोड मैप है कि अगर आप डायरेक्ट बिम कोऑर्डिनेटर, बिम मैनेजर इनके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डू इंटर्नशिप फर्स्ट। पहले किसी के अंदर काम करो, 1 साल 2 साल टाइम बिताओ, 1 साल 2 साल तो बहुत इनफ होता है, 1.5 साल भी बिताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करो, मतलब बेसिकली टाइम इन्वेस्ट करो, कहना मतलब ये है, उसमें अच्छे से चीज़ें समझो, सीखो, कंपनी के बारे में जानो, तो उससे आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स भी प्लस आपका जो इंडस्ट्री लेवल का जो नॉलेज है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी कहीं पर ये रिक्वायरमेंट आएगी जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही हो या फिर एक अच्छा पैकेज आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छी खासी पोजीशन पे जा सकते हैं। तो ये था हमारा मेन दैट मतलब ये पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आपकी रेविट सीखने के बाद आपकी जॉब लग सकती है। क्योंकि मैं जानता हूँ आप फ्रेशर हैं और हो सकता है आपने साइट इंजीनियर भी कर रखी है या फिर आप बिल्कुल प्योरली कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो अगर आइडिया नहीं है तो मुझे लगता है कि शायद अब तक क्लियर हो गया होगा इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और अगर यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक अप कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। और अगर मेहनत अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। और हाँ, अगर आप अपने आप को स्किल अप करने की सोच ही रहे हो तो PTS कैड एक्सपर्ट ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे 35+ कोर्सेज अवेलेबल है, जहाँ पे इतनी वैरायटी है कोर्सेज सीखने की कि आप सीखते सीखते थक जाएंगे, ठीक है। तो आप जाएं, चेकआउट करें, इवन रेविट MEP का कोर्स भी अवेलेबल है जो कि अभी करंटली लाइव चल रहा है, ओके। तो आप चेकआउट करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज फैसल हियर सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम PTS कैड एक्सपर्ट। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।